students, today we will study class 5th science chapter 6 taking care of sense organ. This is second class of chapter 6. Yesterday we studied about how to care our eyes, and today we will study how to care our ears. So let's start. The ear has three parts. As like eyes, the ears also have three parts. First is outer ear, second middle ear, and third is inner ear. Identify them in the picture. Okay, let's identify. This is outer ear. Okay, this is middle ear, and this is inner ear. Three parts of ear. The outer ear, which we can see extend in a tubular cavity. Outer ear which we can see, that is a tubular cavity. ट्यूब लाइक कैविटी होती है आउटर ईयर की, ये जो पेंसिल से मैं इंडिकेट कर रही हूँ. इट कैचेज द साउंड एंड सेंड्स इट इनसाइड. ये साउंड को कैच करता है और इनसाइड अंदर की तरफ भेजता है. द मिडिल ईयर इज मेनली द ईयर ड्रम वेयर द साउंड वेव्स स्ट्राइक विच हेल्प्स अस टू हियर द थिंग्स क्लियरली. मिडिल ईयर जो है वो ईयर ड्रम के पास साउंड को ले जाता है. ओके, और स्ट्राइक करता है, साउंड वेव की स्ट्राइक करती है. यहाँ पे आवाज़ होती है कि यहाँ पे कोई कुछ बातें जो चल रही हैं वो ईयर कैनाल के थ्रू यहाँ पे जाके और हमें स्ट्राइक करती हैं ईयर ड्रम पे, जो हमें सुनाई देता है. जब ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है कोई साउंड तब हमें सुनाई देता है. द इनर ईयर ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस. इनर ईयर जो ये पोर्शन है वो हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है. ईयर वैक्स फाउंड इन इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ईयर फ्रॉम डर्ट एंड जर्म्स एज दीज स्टिक टू द वैक्स. ईयर वैक्स जो है वो इंटरनल पार्ट्स में पाया जाता है जो हमारे ईयर्स को डर्ट और जर्म्स से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. ओके, दिस इज ऑल फॉर ईयर्स. लेट्स रीड अबाउट हाउ टू केयर ऑफ ईयर्स. Care of ears. Do not clean your ears with pointed object like a pin or a matchstick. Ears को कभी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, जैसे पिन हुआ, सेफ्टी पिन हुआ, या फिर पेंसिल हो गया, मैच स्टिक हुआ. बहुत सारे लोग पेन से भी उसको क्लीन करते हैं, तो बट ऐसा नहीं करना चाहिए. यू मे डैमेज द डेलिकेट पार्ट इनसाइड. आप अंदर के डेलिकेट पार्ट को, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे डैमेज कर देंगे जब आप ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट से, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उसकी क्लीनिंग करेंगे. यू शुड यूज़ कॉटन बड्स टू क्लीन द ईयर्स. आपको कॉटन बड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी कान की सफाई हो पाए. वेरी लाउड साउंड डैमेज द ईयर. और बहुत तेज़ आवाज़ जब किसी चीज़ की होती है, जैसे हम लोग टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज़ कर देते हैं, बहुत लाउड साउंड में हम म्यूज़िक सुनते हैं, तो इससे हमारे ईयर्स जो है वो डैमेज होते हैं. इट मे टर्न यू डीफ. इससे आप डीफ भी हो सकते हो. डीफ दैट मीन्स इनेबल टू हियर, बहरा जिसको कहते हैं. कीप अवे फ्रॉम लाउड साउंड. लाउड साउंड से डिस्टेंस पे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए. बहुत ज़्यादा लाउड साउंड में हमें नहीं रहना चाहिए, जिससे आपकी ईयर की प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए दूर रहना चाहिए लाउड साउंड से. ओके, दिस इज केयर ऑफ ईयर्स. नाउ थर्ड इज टंग. This is the sense organ of taste through which we are able to taste things and distinguish different taste. टंग जो सेंस ऑर्गन है, ये टेस्ट का सेंस ऑर्गन है. इससे हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ों का टेस्ट करते हैं. यहाँ पे टंग का फिगर भी दिया हुआ है. टंग एंड टेस्ट बर्ड का दिया है. ये पैपिली है, बीच में सेंटर में होता है अंदर की तरफ, और ये टेस्ट रीजन बता रहा है. टेस्ट रीजन फॉर आगे की तरफ स्वीट, दैट इज साल्ट, शावर एंड बिटर. ये सारे टेस्ट रीजन है हमारे. और फिर अंदर की तरफ जो है हमारे टंग के एकदम अंदर की तरफ, दैट इज पैपिली. ओके, द रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स आर situated chiefly in the tongue, but they are also located in the roof of the mouth and नियर द फैर्निक्स. रिसेप्टर जो होते हैं टेस्ट के लिए, उसे हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं.
जो कि मोस्टली सिचुएटेड कहाँ होते हैं, टंग में होते हैं, बट दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन द रूफ ऑफ द माउथ। अब रूफ ऑफ द माउथ कैसे है, सपोज दैट इज़ योर माउथ, ये माउथ है अगर आपका, तो ये ओपन होगा तो टंग आएगा, और टंग की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ टेस्ट बड्स बता रहे हैं, ये रूफ ऑफ द माउथ। ये अपर जा जो है, अपर जा के ऊपर वाले हिस्से को ये बता रहा है यहाँ पे रूफ ऑफ द माउथ, अंदर की तरफ। एंड नियर द फेर्निक्स, फेर्निक्स थोड़ा सा नीचे होगा, उसके पीछे होगा, अपर जाके थोड़ा सा यहाँ पे, ये फेर्निक्स। दे आर ऑल एबल टू डिटेक्ट द 4 बेसिक टेस्ट, साल्टी, स्वीट, बिटर एंड शार। और ये डिटेक्ट करेंगे 4 बेसिक टेस्ट को, जो प्राइमरी टेस्ट कह सकते हैं, और साल्टी, स्वीट, बिटर एंड शार। द सेंस ऑफ टेस्ट फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंस ऑफ स्मेल। जो टेस्ट का फंक्शन है ये स्मेल की सेंस से भी होता है, कि हम महकते हैं और टेस्ट करते हैं। ओके, केयर ऑफ टंग, ऑलवेज क्लीन योर टंग विथ अ टंग क्लीनर व्हेन यू ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर टंग विथ क्लीन एंड फ्रेश वाटर। हमेशा अपने टंग्स को टंग क्लीनर से साफ़ करिए। जब भी आप ब्रश करते हैं तो साफ़ पानी का इस्तेमाल करिए और टंग क्लीनर से टंग को साफ़ करिए। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग विच इज़ हॉट, और बहुत गर्म चीज़ जो है उससे भी आपको बचना चाहिए, जिससे टंग की प्रोटेक्शन हो सके आपकी। नेक्स्ट इज नोज़। The nose is an important part of our respiratory system. It helps us in inhaling and exhaling air. Nose जो है respiratory system का सबसे important part है, जो inhale and exhale, that means सांस लेना और सांस छोड़ना, इसमें आपकी help करता है। यहाँ पे उसका फिगर दिया हुआ है नोज़ का। The small hair and mucus present in the nose prevent dust and germs from going into the lungs while breathing. और नोज़ में जो म्यूकस और स्मॉल हेयर्स रहते हैं, ये डस्ट को रोकते हैं, जर्म्स को रोकते हैं, हमारे नोज़ में इनहेल करने के, अंदर जाने से रोकते हैं। जब हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे, तो हमें ये जर्म्स को रोकते हैं, डस्ट को रोकते हैं। कौन? स्मॉल हेयर्स एंड म्यूकस, जो हमारे नोज़ में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द nose is also an important sense organ. The nose is the organ responsible for sense of smell. नोज़ जो है इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे सेंस मिलती है स्मेलिंग की, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। It also allows us to know what we are tasting or eating, as the sense of smell and the sense of taste are interlinked. ये बताता है कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं तो उसकी टेस्ट कैसी है, ये अपने सेंस ऑफ स्मेल से बताता है हमें। और ये सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट जो है इंटरलिंक्ड होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। That is why the sense of smell is sometimes temporarily lost when a person is suffering from cold. इसीलिए सेंस ऑफ स्मेल जो है कुछ टाइम के लिए लॉस्ट हो जाता है, हम खो देते हैं, जब कोई पर्सन कोल्ड से सफ़र करता है। जब किसी को सर्दी होती है तो कुछ टाइम के लिए वो अपना टेस्ट खो देता है, क्योंकि ये दोनों सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इस फिगर के थ्रू आप देख के समझ सकते हैं। ये है नोज़, ओके, दिस इज़ माउथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैच कर रहा है, और ये दोनों की कैपिलरी है। नोज एंड एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट स्मेल। यहाँ पे एंडिंग हो रही है नर्व सेल की, जो डिटेक्ट करता है कि स्मेलिंग कैसी है। यहाँ पे दोनों का मैच होगा, यहाँ पे दोनों मैच हो जाएंगे, इसीलिए इंटरलिंक्ड है। तो पता चलेगा कि आपको सेंस क्या है स्मेलिंग का और टेस्ट का। ओके, केयर ऑफ नोज। कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज इन द वॉश बेसिन। अपने नोज़ को क्लीन करने के लिए उसे ब्लो करिए वॉश बेसिन में। डू नॉट पुट योर फिंगर्स, पेंसिल, पेन्स एक्सेट्रा इन योर नोज़। और अपने नाक में, नोज़ में कुछ भी फिंगर या पेन, पेंसिल, कुछ भी ऐसा चीज़ ना उसमें अंदर करिए।
ऑलवेज कैरी अ क्लीन हैंकरचीफ टू क्लीन योर नोज, अपने नाक को साफ करने के लिए हमेशा क्लीन हैंकरचीफ, क्लीन हैंकी का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट इज द स्किन। द स्किन इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी which protect inner cells and organs from the outside environment। स्किन जो है हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिंग कवरिंग बॉडी इस लेयर होती है जो अंदर के सेल्स को और ऑर्गन्स को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। द स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, हेल्प अस टू फील heat, cold and other sensation like roughness, smoothness, softness, pain and pressure। स्किन जो है सेंस ऑर्गन ऐसा है जो हमें हेल्प करता है कोई किसी भी चीज़ की फील करने में, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा अदर सेंसेशन में, जैसे वो रफ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, पेन है, प्रेशर है, क्या है, ऐसी फीलिंग्स को सेंस करने में हमारा स्किन हेल्प करता है। स्मॉल पोर्स इन द स्किन अलाउ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू कम आउट एज स्वेट। जो हमारी बॉडी पे छोटे छोटे ये पोर्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलना है तो एज स्वेट, स्वेट दैट मीन्स वाटर ड्रॉपलेट और कह सकते हैं पसीना इसे कहते हैं, तो पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब इसकी केयर कैसे कर सकते हैं तो चलिए पढ़ते हैं ये। केयर ऑफ स्किन। Skin should be scrubbed and cleaned regularly. This removes dead cell, sweat and dirt from our skin। स्किन को जो है रेगुलर साफ करना है, जैसे नहाते हैं पानी डालते हैं तो स्किन को लेके थोड़ा सा अगर रब कर देंगे, क्लीन कर देंगे तो इसमें से जो डर्ट स्मेल है, डर्ट है, डेड सेल्स है, स्वेट है, ये सब कुछ निकल जाएगा। Skin can be moisturized using a moisturizer in the dry season. It keeps the clean skin healthy। और जब ये मॉइस्चराइज करने के लिए ड्राई सीजन में इसे मॉइस्चराइज़र भी लगाया जाता है कि स्किन हेल्दी रहे। एंड कीप योर स्किन क्लीन बाय वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। और सोप वाटर से आप अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं। वियर क्लीन क्लॉथ्स, और साफ कपड़े पहनने से भी हमारी स्किन की प्रोटेक्शन होती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अभी इस चैप्टर में आपने ये जान लिया है कि अपने सेंस ऑर्गन की केयर कैसे करेंगे। और नेक्स्ट क्लास चैप्टर 7 लिविंग सेफली एंड फर्स्ट एड हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन रीड द चैप्टर once again। थैंक यू।